नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम फिर तैयार हैं आगे अपना मैथमेटिक्स आगे करने के लिए। अपना आज हम डिस्कस करेंगे मेनली। चलो पहले पढ़ाई के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा बात तो भाषण तो खैर हम करते ही रहेंगे, ठीक है। वो जो भाषण है अपने आप को मोटिवेट करने का और बताने का, वो हम करेंगे। आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले ही सुन ले, और ना पढ़ने वाले हैं वो भी सुन ले, ठीक है। और ना पढ़ने वालों के लिए तो खैर लंबा जाना चाहिए, उनको तो सारी वीडियो देखनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चे जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो यहाँ तक सुने, आगे मैं खैर में बता ही दूंगा आपको सारी बात। आज हम मेनली जो अपनी स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बारे में ही हम पहले बात करेंगे, उसके बाद काफ़ी बात करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर बेटा क्या है कि हम मेनली हम ये सीखेंगे कि हमें क्या है, जो हमें लीनियर इक्वेशन दे दी जाती है दो, उनमें से हमें क्या है किसी एक वेरिएबल को एक्स या वाई को हमें हटाना है, ठीक है। वो अब आप पे डिपेंड करता है आप किसको हटाना चाहोगे, ठीक है। बाकी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। मेनली मेरे को जो अच्छा लगता है वो एक्स को हटाना अच्छा लगता है, ठीक है, जो मैंने सीखा है। बाकी आप एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, वो आगे आप और भी कर सकते हो, वो हम एलिमिनेशन मेथड में आगे देखेंगे। यहाँ तक के लिए तो उन बच्चों के लिए था। अब जो बच्चे हैं जिनको आगे इंटरेस्ट नहीं है मेरे लेक्चर में, वो एक काम करना, इस वीडियो को 20 से 25 मिनट्स तक आप क्या करना, अपनी पावर का इस्तेमाल करना, जो आपके पास ताकत है इसको आगे कर देना और आगे की वीडियो देख लेना। आगे आपको 10 to 12 मिनट्स की आपकी कंप्लीटली स्टडी की वीडियो मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सुनना चाहेंगे, आज मैं पूरा दिन क्या रहा, आज जैसे कि आपको पता है कि आज 10th का रिजल्ट आ गया, ठीक है। मतलब काफ़ी, हम तो यही कहेंगे काफ़ी अच्छा आया रिजल्ट, पॉजिटिव वे में सोचें। लेकिन फिर भी आज मैंने मतलब जब बच्चों का रिजल्ट देखा तो क्या है, मैक्सिमम बच्चे उसका रिजल्ट कितना था, उसका रिजल्ट कितना था, खैर मेरी उम्मीद का जितना तो खैर रिजल्ट नहीं आया। फिर अब आपके पास एक पावर है, एक काम करिए, रिजल्ट नहीं आया मैथमेटिक्स में। आज मैंने मतलब काफ़ी बच्चों से मेरा कांटेक्ट रहा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने क्या देखा, बच्चे क्या कर रहे हैं, साइंस में कम आए, मैथमेटिक्स में कम नंबर आए, ठीक है। तो आप एक काम कर दीजिए, आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा, ब्लेम किसको करोगे, मैथमेटिक्स के टीचर को या प्रिंसिपल मैडम को या हितेंद्र सर को भी कर सकते हो आप ब्लेम। लेकिन बेटा एक बात सुन लो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तब तक कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। अब इससे काफ़ी 2-3 वीडियोज में पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिजल्ट मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को पता है कुछ खास अच्छा नहीं आया। लेकिन फिर भी लेकिन आपकी गलती, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको मेन पढ़ना है। कमियां हम निकालते रहेंगे, काफ़ी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता। देखो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा जो लास्ट थी कि योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। आज आप बहाने बना लीजिए कि हितेंद्र सर अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है, या फिर कोई और मैडम या सर अच्छा पढ़ाते थे, वो नहीं सब हुआ। लेकिन फिर भी मैं एक कहानी बताना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि एक बच्चा था, ठीक है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ा। बच्चे का मतलब बच्चे अच्छे तरह से समझते हैं, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, टीचर्स ने उसको नहीं बताया, ठीक है। हालांकि वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी, और वो फेलियर था 8 तक मैथ में बेटा, ये भी तो ध्यान रखो। फेल का मतलब तो बच्चे समझते हैं, फेल FAIL, ठीक है। वो फेल था, ठीक है, फिर भी वो 8 तक फेल था। और उसका मतलब मेन तो क्या था, जब वो 8th में फर्स्ट टाइम फेल हुआ, कि उसको 2 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, ओनली 2 मार्क्स। आप समझ सकते हैं 2 मार्क्स कहाँ होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा, चलो हम बच्चों के साथ बच्चा ही बनने की कोशिश करते हैं एक तरह से, जो 10th के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद मैं टीचर्स की बात करूंगा, जो मैंने अभी लाइन डिस्कस की, वो बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक, ठीक है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, उसके बारे में मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो बच्चे ने क्या करा, वो 10th में था, आज आप भी 10th में हो, ठीक है। अब आप एक काम करो, फेसबुक यूनिवर्सिटी में रहो, मेरे काफ़ी बच्चे अभी भी पहले भी थे, ठीक है, आज भी पूरा टाइम यही डिस्कशन करते रहे। चलो अब वो कहानी को हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको आज एक थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा, जिस आज की रियल लाइफ से, हितेंद्र सर रियल लाइफ के बारे में ही बात करेंगे, प्लस स्टडी के बारे में तो बात हमें करनी है, हमारा काम है वो। तो उससे पहले वो बच्चे की बात बताता हूँ। वो क्या है, उसने 2 मार्क्स लिए, ठीक है, 8th क्लास में। उसके बाद उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो खुद ही गया
एक मैथमेटिक्स जैसा पुराना सब्जेक्ट था, ठीक है, या पुराना या बोरिंग सब्जेक्ट मान लो, उसने उसको छेड़ना स्टार्ट किया, उसने खुद मन से स्टार्ट किया। उसको ना अच्छे टीचर्स मिले, खैर अपने स्कूल में तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है, काफ़ी अच्छे टीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल में हम पढ़ते हैं। बट ये वाज इन गवर्नमेंट स्कूल, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डलवा दिया गया। उसके 2 मार्क्स आए, ठीक है, आने दो कोई बात नहीं है, आम बात है, फेल होना तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो उसने खुद ही सोचा मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद वो बेचारा बहुत परेशान था, ठीक है, बेचारा बहुत परेशान था। उसका क्या है, मैथमेटिक्स का एग्जाम था उस दिन, उसके पास तमाम तरह की परेशानी आई, ठीक है। टीचर्स के पास जाता, ठीक है, आपको तो काफी अच्छे टीचर मिल रहे हो, टीचर्स के पास जाता, वो क्वेश्चन पूछता, कई बार तो टीचर भगा देते, ठीक है। बट उसने क्या करा, एक छोटी सी हरकत करी बस, ठीक है, उसने इंटरेस्ट बना लिया मैथमेटिक्स में। तमाम तरह की परेशानी आई, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, ठीक है, तमाम तरह की कोशिश आई, मतलब परेशानी आई, फिर भी उसने क्या करा, अपनी मैथमेटिक्स की बुक उठाई, ठीक है। वैसे वो जिस भी गरीबी में था या फिर अमीरी में था, अपनी जैसी मर्जी सीढ़ी से ऊपर चढ़ता, सीढ़ी से चढ़ के अपनी छत पे जाता, छत पे जाके मैथ की बुक लेता और पढ़ना स्टार्ट कर देता, ठीक है। करते 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 8th क्लास से हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, सीधा एक काम करते हैं, थोड़ा सा छलांग मार लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फ्यूचर में। ये हम यहीं कर सकते हैं, वैसे उसके बिटवीन बहुत सारा टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। उसके बाद हम सीधा 8 से 10th में पहुंच जाते हैं, ठीक है। 10th में पहुंच जाते हैं, उसने तमाम तरह की, उसको पास भी काफी प्रॉब्लम आई बेटा, ठीक है। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है, आज सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। फिर भी उसने अपना मतलब हॉबी बना ली, मतलब एक तरह से हॉबी बना ली कि भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को करना है, ठीक है। उसने मैथमेटिक्स पढ़ता रहा, नतीजा क्या निकला, वो जो बच्चा 2 मार्क्स थे जिसके, वो 10th में अपने एक सरकारी स्कूल में भी, मैं गवर्नमेंट स्कूल बोल रहा हूँ बेटा, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट में तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है हमें, फिर भी हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फिर भी अगर अच्छे परसेंटेज गेन नहीं कर पा रहे ना, तो बाकी हम गलतियां तो खैर इतने अंदर सर पे निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मैडम पे निकाल लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन हम अपनी गलतियां कब देखेंगे बेटा, हमें अपनी गलतियां भी देखनी चाहिए। जब वो बच्चा क्या कर सकता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के, और वो काफी टाइम तक ये सोचता रहता है, आज आज हमारे पास इतनी ताकत है, हम यूट्यूब पे देख लेंगे अगर हमें इंटरेस्ट है तो, और नहीं देखना तो खैर गाने सॉन्ग्स तो हम सुन ही सकते हैं। तो उस बच्चे को ये लगता था ये क्वेश्चन मैं कहाँ समझूं, वो 10 बार डर के, मतलब उसको डर लगता था। उसका जो मैथमेटिक्स का सर था, उसको मतलब ऐसा लगता था अगर मैंने थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, उसको लगा देगा 2-3, ठीक है। तो उसको मतलब इस चीज में काफी डर लगता था, बट फिर भी उसने क्या करा, 10th में सिर्फ मैथमेटिक्स में अपने स्कूल में टॉप कर डाला, ठीक है। मतलब काफी अच्छा है। मैं आपको सिर्फ इस कहानी से इतना बताना चाहता हूँ, आपके पास काफी कम सुविधाएं हों, फिर भी आपको करना है, करना कब, अगर आपको इंटरेस्ट है। नहीं तो एक काम करिए, इस साल जैसे 10th क्लास थी अपनी, मत मानिए टीचर्स की बात, अपने फेसबुक यूनिवर्सिटी में रहिए, उसके बाद क्या है, उसकी परसेंटेज पूछिए, उसकी परसेंटेज पूछिए, और एक दूसरे को ब्लेम करते रहिए, या फिर और कुछ ना मिले सबसे अच्छा आसान वे है, ठीक है, टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है, जाओ हर एक टीचर्स की बात करो। तो लेकिन मैं आपको आज बता दूंगा, मैं 4 या 5 साल से हूँ इस प्रोफेशन में, पढ़ाने के में। तो वही बात पे आ जाते हैं, योर लास्ट टीचर इज योर मतलब योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो उसके अंदर क्या है बेटा, आज भी, ठीक है, आज भी काफी अच्छे अच्छे टीचर्स और भी हैं, मैं मानता हूँ। आज भी मैं मैथमेटिक्स को लर्न कर रहा हूँ, मतलब आज भी मेरे को कुछ नई नई चीजें मैथमेटिक्स के बारे में पता चल रही है, ठीक है। तो हम किसी भी टीचर को, ठीक है, या तो कोई टीचर, पहली बात तो कोई टीचर खराब नहीं होता, ठीक है। अगर खराब है, अगर आप उसके ऊपर ये कर रहे हो कि वो खराब है या बेकार है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, तो बेटा वो तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बट आप अपनी तरफ से मेहनत तो करो, ठीक है। वो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा था, उसने क्या करा था, क्या किया था, क्या उसके स्कूल में प्री बोर्ड्स हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे, ठीक है। उसने अपना टारगेट फिक्स किया था 10th क्लास में, क्या फिक्स किया था, सिंपल एक यूलाई का सैंपल पेपर लिया, ठीक है, स्कूल में नहीं हुए प्री बोर्ड, ठीक है, फिर भी अपने आप को खुद ही जज करता, वो क्या जज करता कि हाँ लास्ट प्री बोर्ड में मैंने खुद ही लिया था अपने हिसाब से, तमाम तरह की मुसीबतें थी, 3 घंटे
का टाइम सेट करता कि हाँ इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। शुरू में उसे कई बार प्री बोर्ड में 10th क्लास के 8 मार्क्स 10 मार्क्स, धीरे 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 सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसके अच्छे मार्क्स आने लग गए। ठीक है, 10th क्लास में उसको जितना पेपर करना था ना उतना कर लिया। ठीक है, उसको एक क्वेश्चन नहीं आता था, वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का नहीं आता था। अब आप 10th क्लास में हो, आपको सुन लेना चाहिए इस बात को। ठीक है, उसको एक क्वेश्चन वो शायद 5 या 6 मार्क्स का था, इतना तो खैर मुझे भी याद नहीं, तो 5 या 6 मार्क्स का था, उसको वो क्वेश्चन नहीं आता। और कौन से चैप्टर से था? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से था, उसको वो नहीं आता। और एक 3 मार्क्स का ट्रायंगल का चैप्टर का नहीं आता था उसको। ठीक है, तो वो उसने वैसे ही छोड़ दिए क्योंकि उसको पता था मैं करूंगा तो भी नहीं आएंगे। उसने तमाम तरह की कोशिश करी। खैर वो वीक स्टूडेंट तो था ही, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। वैसे काफी अच्छे बच्चे भी थे उसी टाइम उस बैच में 99 मार्क्स भी लिए। ठीक है, आप भी ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात, हमारा एक बच्चा है, अब भी हमारे स्कूल में एक बच्ची है जिसने मैथमेटिक्स के अंदर 90 से अबव मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसने भी तमाम तरह की मेहनतें करी होगी, आपको भी करनी चाहिए। तो वही अब मैं बता चुका हूँ कि जो टीचर्स है ना, आज भी मैं इसको लर्न कर रहा हूँ कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं है मैथमेटिक्स में। हम किसी भी टीचर को ना, देखो आज हितेंद्र सर को आप बेस्ट कह लो, बट मैं खुद को अपने आप को आज भी अपने आप को बेस्ट नहीं कहता, क्योंकि 4 से 5 साल हो गए। और मेरा मानना तो अब भी यही है, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इंसान इसमें परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर कोई इंसान ये कहे ना मेरे को पूरा मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, तो वो आपको झूठ बोल रहा है मेरे हिसाब से। देखो वैसे काफी अच्छे अच्छे हैं जिनको काफी हद तक आता है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हुए हैं, लेकिन जिस कंडीशन में यहाँ मैं अभी हूँ, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से यही है। और वो जो लाइन आपकी क्लास में थी, ठीक है, जो काफी बच्चों ने पूछी थी, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक, तो बेस्ट तो कुछ भी नहीं है बेटा। आज बेस्ट हमारे लिए ये टीचर है, कल को हमारे लिए बेस्ट वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन कंडीशन हम पे डिपेंड करता है, हम कितना पढ़ते हैं, रिजल्ट हमारा है। काफी बच्चों ने ये करा, आज भी मेरे काफी बच्चों से जिससे कांटेक्ट होता है, मेरे को मतलब थोड़ा सा दुख होता है कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी यूट्यूब पे व्यूज घट गए, घट जाने दो बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप खुद सोचना कि आप किस लायक बन रहे हो या क्या कर रहे हो, या आपको सोचने की जरूरत है। आप फेसबुक यूनिवर्सिटी में रह रहे हो, ठीक है, काफी बच्चे मेरे लास्ट बैच में भी थे, उनको मैंने काफी समझाया। मैं अब आपको अब भी समझा ही सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। हितेंद्र सर इतना मारने में तो भरोसा रखते भी नहीं, और अब तो वैसे भी नहीं हो सकता उसका मारना, तो वैसे भी नहीं हो सकता। उसका नतीजा ये निकला, आपकी प्रिंसिपल मैडम भी क्या कह रही है कि आप बच्चे सीरियस नहीं हो रहे पढ़ाई के लिए। मत हो, बिल्कुल मत हो बेटा। ठीक है, फिर रिजल्ट आए ना, तब प्रिंसिपल मैडम के पास कॉल या हितेंद्र सर के पास फेसबुक पे मैसेज बिल्कुल मत करो। ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आज के टाइम में वो जो घबराहट क्या होती है। तो एक काम करो बेटा ना, अभी से मेहनत कर लो ना थोड़ी थोड़ी, ताकि उस टाइम पे हमारे पे इतना फोकस ना आ पाए। उस टाइम पे हमें मतलब किसी टीचर के पास इतना ना करना पड़े, हमारी अच्छी परसेंटेज बने और हमें ये हो कि हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो अभी से मेहनत कर लो। इसीलिए मैं आपको लास्ट बैच की कहानियां बता रहा हूँ, वरना मुझे किसी बच्चे की परसेंटेज बताने में या कुछ करने में इतना भरोसा नहीं है। तो अब आपके लिए, अब आप एक काम करो, अब ये 4 से 5 सेकंड की वीडियो है, आप इसको देखो, बाकी बात अब हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने क्या देखा, ये 5 से 6 सेकंड की जो वीडियो थी उसमें हमने ये देखा कि एक युवक है, मतलब एक है लड़का टाइप में, उसको कुछ बंदे ने पकड़ रखा है और कुछ बंदे उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको मैंने बहुत छोटे में दिखाया है। बेटा ये रियल इंसिडेंट है मेरे घर के पास का ही, ठीक है। लेकिन अभी ये युवक क्या कर रहा था, अच्छा खासा शरीर है। इवन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं नहीं बताता आपको, ठीक है, कोई ज्यादा मैटर नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात ही है भी नहीं। ये युवक क्या कर रहा था कि चोरी करके भाग रहा था, बट बेटा बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ठीक है। तो इसको पकड़ लिया गया, इसको काफी लोगों ने मारा। मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट क्लिप दिखाई है, वो मैंने इसलिए दिखाई है कि ये जो था लड़का, ये काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, ठीक है। हालांकि ये मेरे हिसाब से जो है ये चोरी करके भागा था, ठीक है। उसको भीड़ ने पकड़ लिया और उसके बाद जो आपको दिखाया वो तो बहुत कम था। उसके बाद भीड़ ने तमाम तरीके से इसको
मारा पीटा। तो अब आप पे डिपेंड करता है बेटा, या तो मतलब काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहा, काफी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था, इवन मैं वहां पे खड़ा था, मैं इसको बचा तो खैर नहीं पा रहा था, इसने गलत किया था, उसका नतीजा इसको मिलना भी चाहिए था। ठीक है, वो भीड़ खुद ही फैसला कर रही थी, लेकिन भीड़ की भी एक गलती थी, भीड़ भी अच्छे टाइप की भी होती है, गलत टाइप की भी होती है, लेकिन काफी हद तक अच्छा मतलब भीड़ कर रही थी। उसके बाद भीड़ ने, मेरे को तो लगा जिस हद से इसको पीटा जा रहा था, मैंने आपको नहीं दिखाया, मेरे को लगा इसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो फिर एक अलग था जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो इंडिया में है, हमें फेथ करना चाहिए कि इन पे जो हमारे तीन पैरेलल लाइन है। तीन पैरेलल लाइन क्या है? एक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरा अपना क्या है, गवर्नमेंट, और तीसरा अपना क्या है, कोर्ट सिस्टम। इसमें हमें भरोसा करना चाहिए। बट यहाँ की भीड़ क्या है, एकदम से यूं हो रही थी कि नहीं हमें फेथ नहीं करना, हमें नहीं है फेथ। चलो अब इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट मेरा मोटिव ये आपको दिखाने का इतना ही था कि बेटा देखो, अब आपके पास टू वे है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, इस सिस्टम का हिस्सा बनो। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या होगा, आपकी लाइफ आगे की बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, और आप आगे औरों के लिए भी हेल्पफुल रहोगे। आप में से ही बच्चे निकलेंगे जो इस साल 11th में बच्चे हो रहे हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा। ठीक है, आपके पास टू वे हैं। ठीक है, या तो नेगेटिव वे में आगे निकल जाओ जैसे ये युवक निकला, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव वे में निकलो, एक अच्छा काम करो, अच्छा आगे बढ़ो। ठीक है, मुझे पता है तमाम तरह की मुसीबतें आएगी। ठीक, आपकी परसेंटेज अभी कम है, उससे या तो डिमोरलाइज हो जाओ, या फिर आगे 12th में एक अच्छी मेहनत कर लेना। अपनी जो ये जो कम परसेंटेज अगर बनी भी है तो उसे सीख लेना, और मतलब और ज्यादा मेहनत करना। और जो 10th में है बच्चे, वो अपने जो सीनियर्स है उनसे कुछ सबक सीखना। ठीक है, जो बच्चे नहीं देख रहे, कुछ एक बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं देख रहे, नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, टाइम बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं चल रहा। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ही लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा। और बाकी जो काफी और मेरे जो क्लासमेट है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, काफी तो अच्छी जॉब कर रहे हैं, और जो कुछ एक रह गए थे उनके लिए मेरी तो खैर बात अलग है। मेरे को तो बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। मैं भी अलग प्रोफेशन में चला जाऊं, बट जो अपनी हॉबी है वो तो हम करते ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को दिखाने का मोटिव यही था, अगर आप कंपनियां आगे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, आप में से ही बच्चे बनेंगे। ठीक है, आप में से ही मेहनत करो और अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाओ। टाइम बहुत खराब है, जैसे मैंने पहले कहा, कोरोना अलग से आ गया है, काफी वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब में तो वैसे भी कैंसिल हो गई है। ठीक है, बाकी काफी कुछ वो है, खैर अब हम स्कूल में इतनी बात नहीं है करनी चाहिए। तो आपके लिए आगे टाइम थोड़ा और काफी डिफिकल्ट आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे ना बेटा, ठीक है, और एक अच्छी हॉबी बनाओगे जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, वो काम करोगे, और मेहनत अभी जरूरी है। ठीक है, तो अगर वो करोगे तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो सॉन्ग ही सुनते रह जाओगे। ठीक है, तो आई होप आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए होगे। तो अब अपनी जो 20 मिनट्स थी वो पूरी हो रही है, तो अब आगे हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड की बात। और मेरे यही है कि आप इस कंडीशन में नहीं आओगे, आप अपने करियर पे फोकस करोगे और आप आगे से अच्छे बढ़ोगे, मतलब अच्छा काम करोगे लाइफ में। बेशक मुसीबतें बहुत आएगी आपकी लाइफ में, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अच्छा काम करो। अब हम अपना एलिमिनेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बारे में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करें। बाकी मैंने अपने चैनल का नाम तो एक प्यारे बच्चे के कहने पे चेंज कर ही दिया है। मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको काफ़ी ध्यान से सुनता हूँ, और काफ़ी चेंजेस मैं अपनी वीडियोज में और इनमें करता हूँ, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि हाँ करना चाहिए वो मैं कर लेता हूँ। और अच्छे बच्चे भी की भी सुनता हूँ, और बेकार बच्चों की, मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों अब एलिमिनेशन मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड अब आप आगे देखिए, आगे की बात अब हम आगे करेंगे। काफ़ी लंबा भाषण होने के बाद अब जरा हम स्टार्ट कर देते हैं अपना थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि स्टडी इतना मैंने आपको स्टडी का भाषण दिया, तो स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, आप समझो या ना समझो वो आपकी मर्जी है। चलो तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एलिमिनेट मतलब किसी चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ को हटाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब खैर वो आप पे डिपेंड करता है, एक्स या वाई को हटा दो, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो एक्स या वाई में से आप किसी को भी हटा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। आप ये थोड़ा सा एक रिसर्च का है, आप इस पर रिसर्च करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेहनत करो पॉजिटिव वे में। ठीक है, ना कर पाओ
तो भी कोई बात नहीं, जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, अगर समझते हो तो इसका इतना ही कर लो जितना हितेंद्र सर बता रहे हैं, वो तो फायदेमंद हो गई आपके लिए। एलिमिनेशन मेथड में मैंने दो इक्वेशन ली है, एक है 3x प्लस 4y इजक्वल टू 10, एक है 2x माइनस 2y इजक्वल टू 2। अब एक बात है, इसके अंदर 2 2 2 2 तीनों जगह हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इक्वेशन तो कैसी भी हो सकती है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको क्या है, आंख बंद करके, ठीक है, वैसे काफ़ी अच्छे टीचर्स है, आपको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए। मैं जीरो लेवल से बात करता हूँ। हम क्या एक रटी रटाई चीज़ को करने की कोशिश कर लेते हैं, और वो रटी रटाई चीज़ कर ली तो आगे तो खैर रिसर्च का विषय तो काफ़ी है ही। तो हमने क्या करना है बेटा, सिंपल वे में करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, मेरी हर एक इक्वेशन में, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी सुनना, मैं क्या करूँगा, मेरी हर एक इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करूँगा, ठीक है, और y को रखूँगा। क्यों रखूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से यही सीखा है। बाकी आप और भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट है तो इससे काम आपका बहुत अच्छे चल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं समझ सकता हूँ थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, ये चीज़ें मैंने आपको पहले अभी बताया था, ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। ठीक है, वैसे नहीं आती। अब हम क्या करेंगे, देखो साफ सीधी बात है, आसान वे से समझते हैं, सिंपल वे में। तो एक काम करना, जब भी आपको दो इक्वेशन दे दी जाए और आपसे ये कह दिया जाए कि आपको इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन वे से करना है, तो देखो साफ सी बात हो, किसी एक को एलिमिनेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करना, रटा रटाया जो अपना मेथड है उसको यूज कर लेना। वो खैर मैं बता रहा हूँ, अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। एक काम करना बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करना, जो चीज़ नीचे दे रखी है, मतलब x के साथ नीचे दे रखी है, उसको तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और जो चीज़ ऊपर वाली इक्वेशन x के साथ दे रखी है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो मैंने यही किया। देखो हमेशा इस चीज़ का यूज करना है, जो चीज़ इसका आगे दे रखी है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, जो चीज़ इसका आगे दे रखी है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई। और वही मैंने किया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं भी आ रहा तो अभी। तो मैंने यही किया, देखो रटी रटाई चीज, इसको इससे ऊपर वाली पूरी इक्वेशन से, मैंने यही कहा पूरी इक्वेशन, मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो, और ये जो इसके पास जो कोफिशिएंट है, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले के पास जो कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले से, मतलब इन दोनों से भी और इससे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो वीडियो को फिर दोबारा आप देख लेना। ठीक है, और ना भी उसके बाद भी नहीं आई तो कल तक तो खैर मैं अवेलेबल हुई, वीडियो कॉलिंग से हेल्प करूँगा आपको, अगर आप चाहोगे तो। अगर सर से हेल्प लेना चाहोगे तो ही करूँगा, अगर आप ही नहीं करोगे तो खैर मैं तो क्यों ही करूँगा। ठीक है, तो ये करना है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, हमेशा ये फॉलो करना है बेटा। देखो आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ जिनको भाई बहुत मुश्किल से समझ में आता है, हमें एक स्पेसिफिक मेथड ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो मैंने क्या करा, इसके पास जो कोफिशिएंट है इसको ऊपर करना है, इसके पास इसको करना है एलिमिनेशन का। तो मैंने यही किया, ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया। करने के बाद क्या है, अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इस 2 को 3x और 4y से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट 10 से नहीं करेंगे। बट ये नहीं करना हमें क्या है, पूरी इक्वेशन से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि नीचे वाला x का कोफिशिएंट था, तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाली पूरी इक्वेशन थी उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही किया, तो मैंने इस पूरे को आगे देखो 2 लिख दिया है और पूरे के आगे 3 लिख दिया है। इतना लिख दिया तो काफ़ी काम अपना हो ही चुका है। तो अब क्या करा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आ गया, 3 2 जा 6x। 2 को 4 से किया तो 2 4 जा 8y। 2 को 10 से किया, अब देखो काफ़ी बच्चे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इक्वल टू के बाद वाली चीज़ को नहीं करते, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, ये रटी रटाई चीज़ है, एक बार 2 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड तो आपको ऐसा हो जाएगा कि हाँ हितेंद्र सर ने पढ़ाया था। ठीक है, 10 से भी कर दिया, ये क्या होगा 20। ठीक है, उसके बाद 3 को, क्योंकि आपको बता चुका हूँ वो ऊपर वाला कोफिशिएंट था x का, 3 को 2x से किया, 3 2 जा 6x। 3 को 2 से करा, 3 2 जा अगेन 6y। 3 को 2 अगेन 2 से करा, 3 2 जा 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आप जब इस वे से करोगे, जैसे मैंने बताया
तो उस वे में आपको क्या एक चीज़ दिखेगी दोनों का जो चीज़ है, मतलब x की यहाँ पे भी 6x आ गया, यहाँ पे भी 6x, ये 12x भी आ सकता है, 13 भी, 100x भी। बट जो मैंने मेथड बताया, इसको इधर करने के बाद उसको इधर करने के बाद हमेशा ये दोनों सेम आएगा। ये देख यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो, आपको अपनी गलती पता चल जाएगी अगर होगा तो। वैसे गलती आप नहीं करोगे यहाँ तक तो, बाकी पीछे की सारे डिजिट को मल्टीप्लाई किया है। तो उसके बाद क्या होगा, 6x और 6x यहाँ हो गया। ठीक है, अब 6x प्लस 8y ये था। तो अब देखो, अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कोई एक चीज़ एलिमिनेट करनी है, इधर x और y। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मैं हमेशा x को एलिमिनेट करना चाहूँगा, और आप भी कर लो, कोई बात नहीं। अगर y को नहीं हो सकती तो x को ही करो, कोई बात नहीं, 10th में आपका मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6x आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, सेम चीज़ आ गई, 8y माइनस 6y 26। अब क्या करना है, मेरे को फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। क्या करनी है बेटा, सब्ट्रैक्ट करनी है। और सब्ट्रैक्ट करनी है तो बेटा अगर ऊपर साइन एडिशन का है तो नीचे साइन किसका हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का। और ऊपर साइन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, यहाँ क्या हो जाएगा, एडिशन का। और यहाँ पे भी इक्वल टू इधर था, ये कुछ भी नहीं था, और जिसका कुछ भी नहीं होता उसका पॉजिटिव वे में भगवान ही होता है। तो ठीक है, तो इसके पास क्या था, पॉजिटिव था, एडिशन का सिंबल था, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव सिंबल हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब ये खैर थोड़ा सोचने का सब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया। ठीक है, ये आप रिसर्च करो। ठीक है, और नहीं भी हो पाए तो हितेंद्र सर तो है हेल्प करने के लिए। ये खैर मैंने एक टाइम पे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में से हम ये इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, और इस इक्वेशन में से अगर हम ये इक्वेशन माइनस करते हैं तो बेटा सिंबल अपोजिट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप देखो 6x में से अब इसके पास ये वाला सिंबल कंसिडर किया जाएगा, इसके पास जो था वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो 6x माइनस 6x क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया, खत्म सिंह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा बेटा। ये 8y और ये 6y। अब 6y के पास यहाँ तो माइनस साइन था, बट यहाँ पे क्या है, एडिशन का सिंबल। 8 और 6 कितना हो गया, अब साफ सी बात है, 8 में हमें क्या एडिशन करना है, 6 ऐड करना है। 8 में अगर 6 ऐड करोगे तो वो आप खैर अच्छे तरीके से कर भी सकते हो। ये हो जाएगा हमारा 14, और क्योंकि दोनों के पास सेम वेरिएबल था तो y हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, तो y इक्वल आ गया, तो ये हो गया हमारा 14y। ठीक है, और ये क्या होगा 20। अब क्योंकि इसके पास एडिशन सिंबल था सिंगल के पास, ओ सॉरी 6 के पास, तो क्या होगा इसके पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल हम क्या है, इसका हो जाएगा। तो 20 माइनस 6 क्या हो गया बेटा, 14। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन माइनस करी है, इस वजह से ये सब हुआ है, तो कोई बात नहीं। अब ये सर 14 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कोई बात नहीं सर, ये तो बहुत आसान है, मैंने सीखा हुआ है। तो बेटा इससे क्या है, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई का 14 रहता कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। अब अलग अलग इक्वेशन में इसकी अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है, 3 4 5 6 7, बट आप डरना मत। ठीक है, डरना इसलिए मत क्योंकि आपने अगर एक कैलकुलेशन पूरी सर के हिसाब से करी है तो डरने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आ गया आपका 1। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है बेटा, अब हमें क्या है, y की वैल्यू तो आ गई, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो अब क्या करना, जो y की वैल्यू हो, इन दोनों किसी भी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इन दोनों किसी भी इक्वेशन में वो y की वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी कर दो, दोनों में से किसी एक में भी कर सकते हो, मतलब या तो इसमें कर दो या इसमें भी कर दो। मैंने क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ही ले ली, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से हैबिट है, जो सामने दिख रहा है उसी को ले लेते हैं, वही कर लिया। तो मैंने क्या करा, पुटिंग द y वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मानना, इसको हमने सेकंड मानना। ठीक है बेटा, तो इसको हमने इक्वेशन y, जो y की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। y की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ तो एक काम करना, y की वैल्यू पुट करने के बाद ये 3x का 3x देखो सेम आया, क्योंकि x की वैल्यू तो हमने पुट नहीं करी बेटा। तो क्या है 4y, y की जगह क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, और इक्वल टू में तो 10 था ही, वो 10 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो 10 एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या, 3x का 3x लिया y की जगह। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं 3x का 3x, और 4 1 जा 4, 10 का 10। अब क्या करना बेटा, ये 4 किधर है, इसका है एडिशन का है। अगर इधर जाएगा बेटा इक्वल टू के, तो कोई भी चीज़ इधर एडिशन की, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन की। तो ये सब्ट्रैक्शन की होगी। तो 3x का 3x, 4 उधर गया था, उधर ट्रांसपोज हुआ तो 10 माइनस 4, 3x का 3x आ गया, फिर 10 में 4 गया 6 आ गया। सर ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था,
इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये क्या है, 3 2 जा 6, 2 पे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 2। अब बेटा देखो, मैंने एक चीज़ को एलिमिनेट भी कर दिया, x को एलिमिनेट किया है यहाँ पे, आपको समझने की जरूरत है। आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में तो आप मेरे से समझना, ठीक है। और मेरे पास व्हाट्सअप पे मैसेज करना, नहीं सर हमें y से भी सीखना है, तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा y को एलिमिनेट करने की वीडियो, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। x से अपना काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी बच्चे को तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो बेटा, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले क्या आई थी, 1 आई थी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमारा मेन काम क्या था, इसका दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, डैट इज आवर आंसर और डैट इज आवर सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक काम करना, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी यहाँ पे भी हो सकती है बेटा। अब ये बात सिर्फ वो बच्चे समझना जो कि ये कहते हैं कि नहीं सर हमें तो वेरीफाई करना है, तो एक काम करना, आपकी गलत आ सकती है और रितेंद्र सर की भी गलत आ सकती है। तो x की वैल्यू बेटा क्या आई 2, y की वैल्यू क्या आई 1। तो एक काम करना, जो आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी थी उसकी जगह x की वैल्यू 2 पुट करो। x की वैल्यू पुट करी तो क्या हो गया, 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये क्या हो गया बेटा 6 हो गया। और y की जगह, अगर y की जगह 1 पुट करोगे तो ये क्या है, y की जगह 1 पुट 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आया था थोड़ी देर पहले 6, और यहाँ पे क्या आया 4, और 6 एडिशन 4, और 6 में 4 ऐड करते हो तो क्या आ जाता है आपका 10। और वही हमारा क्या कहता है, राइट हैंड साइड कहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू हमने सही फाइंड आउट करी है और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी। और आप ये सेकंड इक्वेशन भी में भी पुट कर सकते हो। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। आगे के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।